भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर स्नेह का तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार भी सेंट्रल जेल में भाई दूज पर्व नहीं मनाया गया, लिहाजा दूरस्थ इलाकों से आई महिलाओं को अपने भाइयों को तिलक लगाने का मौका नहीं मिला। दीपावली पर्व के बाद पूजन सामग्री का पुण्य सलीला मां नर्मदा के जल में विसर्जन करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि घाटों में गंदगी जमा हो रही है और नर्मदा जल भी प्रदूषित हो रहा है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिहाज से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय देखरेख के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। शहर वासियों के अनुसार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शौचालय बनाए गए, लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त हैं और गंदगी उसमें बजबजा रही है। रांची के मुंडी टोरिया इलाके में देर रात तलवार लेकर आतंक मचा रहे एक युवक को रांची पुलिस ने दबोच लिया है। युवक के कब्जे से तलवार जब्त करते हुए उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। तेज रफ्तार बाइक क्राइस्टचर्च स्कूल के समीप विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि इसके साथ बाइक में बैठी युवती की मौत हो गई। पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जहां पर भी जाएंगे वहां पर कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा, ये कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अक्टूबर को हरदा जिले से लागू की गई प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना मील का पत्थर साबित होगी। करौंदी ग्राम में जुआ खेले जाने की सूचना पर रांची पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6000 रुपए जब्त किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जेल में इस बार भी नहीं मनाया गया भाई दूज का पर्व। मायूस होकर लौटी बंदियों की बहनें, बंदियों से कराई गई सामान्य मुलाकात। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, प्रदेश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का होगा बंटाधार। प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जहां पर भी जाएंगे वहां पर कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा, ये कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को हरदा जिले से लागू की गई प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना मील का पत्थर साबित होगी। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मील का पत्थर बताया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसी कई हितकारी योजनाएं सरकार द्वारा आरंभ की गई हैं। वहीं मंत्री जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जहां भी जाएंगे वहां पर कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। वैसे भी कांग्रेस अब कहीं नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जाए और ये काम भी जल्द ही होने वाला है। 3,86,000 किसानों के खाते गलत नंबर लिखा गया, खसरा नंबर गलत लिखा गया, बैंक ने प्रीमियम नहीं भेजा, पोर्टल पर नहीं चढ़ा इसलिए नहीं मिला था। मैंने सबकी बैठक लेकर कहा मैं FIR कराऊंगा तुम्हारे खिलाफ और उसके कारण वो सहमत हुए। पोर्टल भी खुला और 3,86,000 किसानों को 300 करोड़ रुपये और मिला। अभी जो डूबत खाते में चला गया तो वो भी हमने दिलवाया। इस प्रकार हम किसानों के लिए 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि हम पहले किसान हैं बाद में मंत्री हैं और किसानों की समस्या हम जानते हैं। एक आदिवासी के 4 बेटे हैं और चारों के पास 1 एकड़ जमीन आई, 5 के पास, तो 50,000 उसके घर में मिल रहे हैं। 50,000 की तो उसकी फसल ही नहीं होती कभी जीवन में, तो जितनी फसल नहीं होती उसके पहले ही उसके पास आ रहा है। इसलिए छोटा किसान प्रसन्न है और मोदी जी को दुआएं दे रहा, भगवान मान रहा है। और अब आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि बेरोजगारी भी दूर होगी और गरीबी भी दूर होगी और हर आदमी को काम मिलेगा।
भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर स्नेह का तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर त्योहार की खुशियां दुगनी कर दी। भाई दूज का पर्व संस्कारधानी में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी और उनका मुंह मीठा कराते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की। हमने भाई दूज मनाया और भैया ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए। क्या क्या गिफ्ट दिए? मिठाइयाँ थीं और भी तोहफे थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। भाई दूज भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि आज ही के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। काफ़ी समय बाद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो जब वो उनसे मिलने आए तो यमुना माता ने उनका तिलक किया और उन्हें मिठाई खिलाई। तो यमराज ने उनसे ये वचन दिया कि वो हर साल इस दिन उनसे मिलने आएंगे। तभी से ये जो है भाई दूज की जो है पूजा जो है वो शुरू कर दी गई। भाई दूज में बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर मिठाई खिलाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और उन्हें शुभेच्छा देती हैं, और इसीलिए हम भाई दूज मनाते हैं। भाइयों से उपहार पाकर बहनों के चेहरे खिल उठे और त्योहार की खुशियां भी दुगनी हो गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार भी सेंट्रल जेल में भाई दूज पर्व नहीं मनाया गया, लिहाजा दूरस्थ इलाकों से आई महिलाओं को अपने भाइयों को तिलक लगाने का मौका नहीं मिला। केवल उनकी सामान्य मुलाकात कराई गई, जिसमें बंदी भाइयों और उनकी बहनों में निराशा देखी गई। सेंट्रल जेल में इस बार भी भाई दूज का पर्व नहीं मनाया गया, जिसकी वजह से दूरस्थ क्षेत्रों से आई महिलाओं को मायूसी रही। जेल में बंद कैदियों की बहनें बड़े उत्साह के साथ इस उम्मीद से पहुंची थी कि इस बार वो अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगा सकेंगी, लेकिन इस बार भी केवल सामान्य मुलाकात कराई गई। आज भाई दूज का त्यौहार है, तो हम लोग मतलब उनको टीका वगैरह लगाने के लिए आए थे यहाँ पे। अभी मुलाकात अंदर नहीं हो पा रही है, तो हम लोग यहीं से कर रहे हैं अभी मुलाकात बाहर से। भाई से मिलने आए। भाई दूज है, लेकिन हम लोग आए रहे, हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग आए रहे कि अंदर की मुलाकात होगी, लेकिन यहीं से मुलाकात हुई है। दुख तो है कि जैसे ऐसे आमने सामने बैठ के बात करते वैसे वो वाली मुलाकात हुई नहीं हम लोग। वहीं जेल उप अधीक्षक मदन कमलेश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुली मुलाकात पर प्रतिबंध रहा, लेकिन सामान्य मुलाकात कराई गई और कैदियों के लाए गए बाहरी सामान पर भी प्रतिबंध रहा। कोविड को चलते हुए भाई दूज के अवसर पर बंदियों की मुलाकात उनके परिजनों से, बहनों से कराई जा रही है, विंडो से कराई जा रही है। पूर्व में खुली मुलाकात कराई जाती थी जो पूर्णतः 2 साल से प्रतिबंधित है, एवं कोविड को देखते हुए यह मुलाकात सोशल डिस्टेंस रखते हुए कराई जा रही है। फिर भी बंदियों के परिजनों को बार बार समझाइश देने के बाद भी कुछ मानते नहीं हैं, अनुशासन नियमों का पालन नहीं करते हैं। मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है प्रशासन द्वारा। सामान अंदर से ही उपलब्ध कराया जा रहा है बंदियों को कैंटीन के माध्यम से। बाकी जो बाहर से सामान आया था पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है पहले से। दीपावली पर्व के बाद पूजन सामग्री का पुण्य सलीला नर्मदा के जल में विसर्जन करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि घाटों में गंदगी जमा है, जिससे नर्मदा जल प्रदूषित होने का खतरा भी बना हुआ है। लक्ष्मण राम राम प्रिय राम 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 सिया राम सिया राम, सकल जगत आधार सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये नजारा है ग्वारी घाट और उसके आसपास के घाटों का, जहां पर लोगों के द्वारा पूजन सामग्री का विसर्जन किया गया। साथ ही दीपदान करने से भी दोनों इकट्ठे हो गए। प्रतिबंधित होने के बाद भी लोग पूजन सामग्री नर्मदा में विसर्जित करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण नर्मदा जल प्रदूषित होने की कगार पर है। दीपावली का जितना भी कचरा है इस समय लोग आके माई के पास डाल दिए है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ के व्यवस्थापक लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया कर अपना कार्य छोड़कर और माई की सेवा कुछ करें और ये फूल और गंदगी जो है इनको साफ करवाएं। मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, सभी लोगों से, कृपया कर गंदगी यहाँ ना डालें, ना फूल डालें। जहाँ कुंड बना हो वहाँ डालें, जिसमें अपनी माँ का गोद स्वच्छ रहेगा, जिसमें अपन यहाँ स्वच्छता रखें। हम अपनी माँ का आंचल जिस प्रकार से गंदा कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही शर्मनाक कृत्य हमारे संस्कारधानी के वासी कर रहे हैं, संस्कारधानी को लज्जित कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यह कृत्य करते हैं वह कृत्य ये ना करें। माँ नर्मदा जी को स्वच्छ रखें, क्योंकि
नर्मदा जी को स्वच्छ रखने से हमारे घरों में जो जल आता है माँ नर्मदा जी से ही आता है, और उसी जल को हम जो गंदा कर रहे हैं बड़ा ही अशोभनीय कृत्य है। नर्मदा भक्तों ने पूजन सामग्री नदी में विसर्जित नहीं किए जाने की अपील शहरवासियों से की है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिहाज से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय देखरेख के अभाव में दुर्दशा का शिकार हैं। शहरवासियों के अनुसार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त हैं और गंदगी से बजबजा रहे हैं। सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा से आम लोगों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके शहर में जगह जगह शौचालय बनाए गए, लेकिन देखरेख ना होने की वजह से वो बदहाली का शिकार हो गए और गंदगी से बजबजा रहे हैं। यहाँ टॉयलेट में साफ सफाई नहीं है, और जो एक तो ईंटा पे वो टंगा हुआ है, जरा में किसी के ऊपर भी ईंट गिर सकती है। गंदगी बहुत है, साफ सफाई है ही नहीं है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। रख रखाव न होने के कारण, जैसे टंकी तो रख दी है लेकिन पानी नहीं है। लोग उपयोग तो करते हैं लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है कि ये पब्लिक की सुविधा के लिए है, तो इसको अच्छे से इस्तेमाल करके उसको सुरक्षित रहने दें। तो लोग शराब पी रहे हैं, गंदगी करके उसमें पानी नहीं चला रहे, फ्लैश नहीं चला रहे। तो ये गंदगी जो है तो नगर निगम की एक प्रकार से कहें कि लापरवाही है, और लोगों की भी लापरवाही, जो व्यवस्था में सुधार तो चाहते हैं लेकिन करने नहीं देना चाहते हैं। कुछ शौचालय तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिन्हें मरम्मत की दरकार है, लेकिन जिम्मेदार विभाग उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। रांची के मुंडी डोरिया इलाके में देर रात तलवार लेकर आतंक मचा रहे एक युवक को रांची पुलिस ने दबोच लिया है। युवक के कब्जे से तलवार जब्त करते हुए उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रांची पुलिस के मुताबिक मुखबिर से जानकारी मिली कि मुंडीटोरिया में एक युवक तलवार लेकर आतंक मचा रहा है। इस सूचना पर युवक को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम शुभम बताया। उसके कब्जे से तलवार बरामद करते हुए आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मुंडीटोरिया क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति तलवार लेकर के घूम रहा है, और मुखबिर की इस सूचना को जो है तस्दीक करते हुए प्रधान आरक्षक रविंद्र सोनी तथा उसके हमरा स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई और उसको पकड़ा गया, जिसका नाम शुभम मंस्कार, उम्र 24 वर्ष, और ये मुंडीटोरिया का निवासी है। रंगे हाथों जो है तलवार लिए मिलने पर 25A आर्म्स एक्ट के तहत थाना रांची में कार्रवाई की गई है और आरोपी को भी न्यायालय पेश किया जाएगा। तेज रफ्तार बाइक क्राइस्टचर्च स्कूल के समीप विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि इसके साथ बाइक में बैठी युवती की मौत हो गई। पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। क्राइस्टचर्च स्कूल के पास एक तेज रफ्तार बाइक विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक में सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि उसके साथ बैठी युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवती की शिनाख्त दानव बाबा निवासी रेणु ठाकुर के रूप में हुई, जो कि मूलतः कटनी की रहने वाली है। वहीं युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये नागराज चौक तरफ से एक बाइक बहुत तेज स्पीड से आ रही थी, जो उसका संतुलन बिगड़ जाने से वो क्राइस्टचर्च के सामने वाले गेट से जो फुट रेस्ट बने हुए वहाँ पर जो है चढ़ गई और चालक जो है खंभे से टकरा गया। इसके पीछे एक लड़की बैठी थी, वो भी खंभे से टकराई और एक तार बना तो उससे टकरा गई, जिससे एक्सीडेंट हो गया। मौके पर लड़की जो रेनू नाम की लड़की है उसकी मृत्यु हो गई है, और जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसको विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। करौंदी ग्राम में जुआ खेले जाने की सूचना पर रांची पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6000 रुपए जब्त किए हैं। ग्राम करौंदी में जुआ खेल रहे 7 जुआरी रांची पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस के अनुसार दीपावली पर जुआ खेलने को शगुन मानने वाले जुआरी 5 नवंबर की रात को जुआ खेल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 6000 रुपए जब्त कर उनके खिलाफ जुआ सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मुखबिर की सूचना को तस्दीक करते हुए थाने की टीम के द्वारा रेड की गई, और जिसमें जो है 7 आरोपियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा गया, और उसमें जो है 6010 रुपये
की राशि बरामद कर कार्रवाई की गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BDV न्यूज।